सिंपैथी के पूरे मोड में दिखाई दे रहे थे संजय राउत। वैसे नवंबर में मौसम का मिजाज आमतौर पर सर्द रहता है, लेकिन नवंबर आधा गुजर चुका है और ठंड का अभी तक पता नहीं है। जानते हैं ये सब ऐसे ही तो नहीं हो रहा है, ये एक बड़े खतरे की आहट है और खतरा है क्लाइमेट चेंज का, जो दुनिया को कुदरत के इंतकाम का सिग्नल दे रहा है। आप दिल्ली को ही देख लीजिए ना, यहाँ हालात गैस चेंबर जैसे बन गए हैं। यहाँ पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह है। जानते हैं हवा में बाल से 100 गुना पतले जो कण हैं वो फिजाओं में घुल चुके हैं, जो मौत की वजह बनने लगे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया में हर साल 42 लाख लोगों की मौत हो रही है। अगर क्लाइमेट चेंज पर रोक नहीं लगी तो कुदरत इंसान पर कहर बनकर टूटेगी। और आज कुदरत के इंतकाम की ये कहानी आपको जरूर देखनी चाहिए, जो आपको और हमें इस धरती पर जहन्नुम का एहसास करा रही है। बेहिसाब बढ़ता प्रदूषण, दम घोटती हवा, दिल्ली में हालात बेहद सीरियस है। प्रदूषण की बदौलत दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। प्रदूषण की वजह से न सिर्फ इंसानों की जिंदगी खतरे में है, बल्कि खतरा क्लाइमेट चेंज का है, जो डेंजर लेवल पर पहुंच चुका है। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया में 42 लाख लोग बेमौत मारे जा चुके हैं। बाल से 100 गुना पतले कण फिजाओं में घुल चुके हैं, जो मौत की वजह बनने लगे हैं। दावा प्रदूषण पर हुई लेटेस्ट स्टडी से हुआ है। स्टडी में PM 2.5 कणों को लेकर जो अनुमान पहले लगाए गए थे वो गलत निकले। PM 2.5 कण पहले के आकलन से ज्यादा जानलेवा है। इसकी वजह से दुनिया में सालाना मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। जानकारी ये सामने आई है कि PM 2.5 यानी प्रदूषण के छोटे कण और जानलेवा हो गए हैं। WHO का दावा है कि इन कणों की बदौलत दुनिया में सालाना 42 लाख से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। PM 2.5 में मौजूद छोटे कणों को जहर जैसा माना गया है। इसकी वजह से दिल और सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसके साथ साथ ये कैंसर की भी वजह बनते हैं। बढ़ते प्रदूषण की वजह से इंसानों की सेहत ही नहीं बिगड़ रही, प्रदूषण के स्तर ने क्लाइमेट की सेहत पर भी बहुत बुरा असर डाला है, जिसका प्रभाव दुनिया में दिखने लगा है। इसे ऐसे समझिए कि नवंबर महीना करीब करीब आधा बीतने को है, लेकिन दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अब तक ठंड ने दस्तक नहीं दी। यानी प्रदूषण के बढ़े लेवल की वजह से क्लाइमेट चेंज हो चुका है। जलवायु परिवर्तन कितना घातक है, असाधारण रूप से गर्म और ठंडे मौसम में बदलाव होने पर दुनिया पर कैसा असर पड़ रहा है, इसकी रिपोर्ट मोनाश यूनिवर्सिटी ने रिलीज की है। मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने क्लाइमेट चेंज का कसूरवार प्रदूषण को माना है। साथ ही हर साल दुनिया में होने वाली 42 लाख मौतों का जिम्मेदार क्लाइमेट चेंज को ही ठहराया है। शोधकर्ताओं का दावा है कि साल 2000 से 2019 के बीच दुनिया में 9.4% मौतें जलवायु परिवर्तन की वजह से हुई। क्लाइमेट चेंज की वजह से चीन में 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारत में अब तक 74,000 लोग बेमौत मारे जा चुके हैं। क्लाइमेट चेंज को ऐसे ही खतरे की आहट नहीं माना जा रहा। ऐसे ही दुनिया जलवायु परिवर्तन से टेंशन में नहीं है। इसकी वजह से दुनिया ऐसे ही सकते में नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल की स्टडी में इस खतरे को महसूस किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तेजी से बदलते क्लाइमेट की वजह से महाद्वीपों से सटे इलाके में रहने वाले करीब 25 करोड़ लोगों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र का वाटर लेवल जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उससे महाद्वीप से सटे शहर जल समाधि ले सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने भी स्टडी की है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर का जल स्तर 16 से 25 इंच तक बढ़ चुका है। अगर वाटर लेवल ऐसे ही बढ़ता रहा तो समंदर के किनारे बसे शहरों को डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। जरा सोचिए, ऐसे में दुनिया के कितने शहर पानी के टापू में तब्दील हो सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन से समंदर के बढ़ते जलस्तर की एक बड़ी वजह ग्लेशियर का तेजी से पिघलना भी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के कई ग्लेशियर्स का वजूद खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को की रिपोर्ट इस खतरे से दुनिया को खबरदार करती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसकी वजह से साल 2050 तक दुनिया के कई ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस यूनेस्को एजेंसी ने ये रिपोर्ट रिलीज की है, वो अपने 50 विश्व धरोहर स्थलों में से करीब 18,600 ग्लेशियर्स की निगरानी करती है। इनमें से 1/3 का अस्तित्व खतरे में है। रिसर्च में यह दावा भी किया गया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया चाहे जो भी जतन करे, लेकिन ग्लेशियर फिर भी पिघलेंगे। नतीजा ये होगा कि साल 2050 तक इटली का डोलोमाइट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका का योसेमाइट और येलोस्टोन पार्क के साथ तंजानिया का माउंट किलिमंजारो के अस्तित्व मिटने का खतरा है। ग्लेशियर का तेजी से पिघलना ऐसे ही खतरे की घंटी नहीं माना जा रहा। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर इसी तरह पिघलते रहे तो भविष्य में कई ग्लेशियर सिकुड़ जाएंगे। दरअसल ग्लेशियर के पिघलने से झीलें न सिर्फ और भरेंगी बल्कि वो फट सकती हैं। इसके बाद क्या होगा अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ग्लेशियर के पिघलने के बाद आने वाली बाढ़ से बेहिसाब विनाश होगा। ऐसे में जो लोग खेती के लिए ग्लेशियर पर भरोसा करते हैं, उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही गर्मी के मौसम में ताजे पानी की कमी हो सकती है। पिछले कुछ सालों में सूखे और बाढ़ के हालात में तेजी से बदलाव आया है। इसके पीछे ग्लेशियर का पिघलना एक बड़ी वजह है। बाढ़ और सूखे से खेत को अक्सर नुकसान होता है। भोजन और पानी की कमी की वजह से जमीन खराब हो जाती है और लोग पलायन के लिए मजबूर होते हैं। ये सब जलवायु परिवर्तन के साइड इफेक्ट है, जिसका असर तेजी से दुनिया पर दिखने लगा है। दुनिया पर जलवायु परिवर्तन का जितना असर हो रहा है, उतना ही खतरा भारत के लिए भी है। क्लाइमेट चेंज की बदौलत भारत के तटीय इलाकों में रहने वाले करीब 2.7 करोड़ लोगों की जिंदगी जोखिम में है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से समंदर का जल स्तर बढ़ा तो बांग्लादेश में तटीय क्षेत्रों में रहने वाले करीब 3.2 करोड़ लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी। वहीं चीन जैसे ताकतवर देश पर भी क्लाइमेट चेंज का बड़ा खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लेशियर पिघलने और समंदरों का वाटर लेवल बढ़ने से चीन के तटीय इलाकों में बसे 4.3 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी तटीय इलाके हैं वो समंदर में समा सकते हैं। दावा ये भी है कि ये आपदा जलवायु परिवर्तन की वजह से ही आएगी, जिसका जिम्मेदार बढ़ता प्रदूषण ग्राफ है। यानी इंसानों की गलती से कुदरत के क्रोध का ट्रेलर दुनिया देखेगी भी और झेलेगी भी। दुनिया के लिए सिचुएशन अलार्मिंग है। कई मुल्कों तक का वजूद खतरे में लग रहा है। सुपर पावर अमेरिका के कई शहरों पर जलमग्न होने का खतरा है। बैंकॉक, थाईलैंड, नाइजीरिया समेत लेगोस के कई शहर क्लाइमेट चेंज से होने वाली तबाही झेल सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2050 तक जकार्ता का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे पहुंच सकता है। खतरे में अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी भी है। 4,26,000 लोग खतरे में हैं। ये खतरा लगातार बढ़ते जलस्तर और क्लाइमेट चेंज से है। वहीं नाइजीरिया के करीब 1.5 करोड़ की आबादी जिन शहरों में रहती है वो भी पानी में जा सकते हैं। ऐसा ही खतरा थाईलैंड के बैंकॉक पर मंडरा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक थाईलैंड की 90 लाख आबादी वाले हिस्से पर पानी की सल्तनत हो सकती है। खेती का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो सकता है। क्लाइमेट चेंज पर दुनिया का कलेजा कपाने वाली एक और रिपोर्ट WHO ने जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन दुनिया की सेहत तेजी से बिगाड़ रहा है। बदलते मौसम की वजह से बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि साल 2030 से साल 2050 तक जलवायु परिवर्तन से कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और बढ़ते तापमान की वजह से दुनिया में सालाना करीब 2.5 लाख लोगों की मौत का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। दावा ये भी किया गया है कि 2030 तक हर देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर न सिर्फ और बोझ बढ़ेगा, बल्कि सालाना हेल्थ सेक्टर को 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 32,375 करोड़ रुपए का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अमेरिका, भारत, चीन, बांग्लादेश समेत दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन पर यह खतरा मंडरा रहा है। वहीं जिन देशों में पहले से भीषण गर्मी पड़ती है, वहां हालात और भयंकर हो सकते हैं।